बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फ़रमाता है कि मेरे हबीब पे दुरूद व सलाम भेजें। दुरूद सिर्फ नहीं, सलाम भी है। दुरूद क्या है? दुआ है, और सलाम सलामती है। बरकतें रहमतें नाज़िल हों हुज़ूर अकरम की ज़ात पे। तो हमें हर वक्त पेश नज़र क्या रखना है? मदीना मुनव्वरा में आके नामदार सरवर कायनात रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम की ज़ात को सामने रखना है। और कामयाबी चाहते हैं, दिल का करार कामयाबी है। अगर आपका दिल मुतमईन है ना, सुकून है, तो अल्लाह आपसे राज़ी है। सिंपल सा कुलिया है। अगर आप राज़ी कैसे, दिल से गवाही देते हैं। गुनाह खटकता है दिल में, ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला की ज़ात हमसे नाराज़ हो। वो तमाम काम करने चाहिए जिससे अल्लाह ताला करीब, हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। बाकी स्टडी अपनी जगह पे हम स्टडी पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना। डेली का काम जो बच्चा डेली करता है, थोड़ा थोड़ा मैं देता हूँ, ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ। एंड ऑफ द डे बच्चा कामयाब हो जाता है। जो लास्ट में पढ़ते हैं ना कि अब हफ्ता रह गया या महीना रहता है मैं स्टडी स्टार्ट करूँ, रह जाते हैं बच्चे। स्पेशली जो बच्चे फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं। अभी आजकल कौन से टेस्ट स्टार्ट हैं? ASF के स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अच्छी जॉब है। कॉर्पोरल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक के पास, जो बच्चे मैट्रिक पास हैं, और ASI में जो बच्चे इंटर पास हैं, तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। साल में एक दफ़ा सीट्स आती हैं ये, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। सबसे पहले टेस्ट PMA का देखा जाए तो पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, फिर एकेडमिक टेस्ट होता है। इस तरह आप लोगों का AFNS में भी पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। 84 आपके वर्बल के होंगे, 64 नॉन वर्बल होंगे। जिस सेम PMA लॉन्ग कोर्स की तरह AFNS के भी ये होते हैं। पायलट के जो बच्चे बनना चाहते हैं उनका वर्बल नॉन वो कंबाइन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। एकेडमिक टेस्ट उसके बाद ओपन होता है जब ये पहला जान का टेस्ट पास कर जाते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ये। उसके बाद आपका 50 नंबर का एक टेस्ट होगा जिसे एकेडमिक टेस्ट कहते हैं, जिसमें इस्लामियात के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जोग्राफिया के क्वेश्चन, पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर्स या उन्हें प्रिपेयर करने हैं। आपके AFNS में बायो के क्वेश्चन, बायो की बुक मैंने दी थी आपको, वो साथ साथ पढ़ती रहें। बायो क्वेश्चन, आप केमिस्ट्री के भी कुछ याद कर लें, इक्का दुक्का आ सकते हैं। हाइपरबोला, पैराबोला, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है ये, मैथ्स के भी नहीं है ये, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं, ये भी आते हैं क्वेश्चन। मैथ्स के बच्चे नहीं पढ़ा PMA लॉन्ग कोर्स में, मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने प्रिपेयर करने हैं। 50 में से कोशिश होनी चाहिए कि आपके 50 नंबर आए 100%। अगर तैयारी कर रहे हैं तो A+ तो कम से कम लेना चाहिए ना, क्योंकि ये पर मेरिट लिस्ट में काउंट होगी सारी चीज़ें। उसके बाद आपका होता है फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर फिज़िकल टेस्ट होते हैं। लेकिन ASF में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहला टेस्ट आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे वो फिर अपीयर होंगे रिटन टेस्ट के लिए। रिटन का ऑनलाइन नहीं होता। पेपर किधर है? ये इनका पेपर है, ये ASF का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है। कॉर्पोरल का अलग है, CPL कॉर्पोरल, और ASF में ASI का अलग है। टोटल कितने क्वेश्चन है जबकि इसमें देखें आपने 50 क्वेश्चन है। आपने इसी के ऊपर टिक करके वापस करना होता है ये पेपर। ये आपको साथ नहीं देने जाने देते हैं, MCQs टाइप है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से आए हैं? इंग्लिश के आए हैं, इंग्लिश के और जर्नलिस्ट के। ज़्यादा इंग्लिश है। प्रीपोजिशंस वगैरह को आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को देख लीजिएगा। जर्नलिस्ट के क्वेश्चन भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरे पास जो पेपर पड़े ना ASF के, ये आपको मैं सारे करवा दूंगा। ये तो फ़ायदा उठाए ना। इसके अलावा ASF के कुछ बच्चों ने पेज बनाया, ग्रुप बनाया फेसबुक के ऊपर, वहाँ भी पेपर अपलोड की हुई हैं। वहाँ से भी आप लें, प्रिंट निकालें। आंसर गलत हो सकते हैं, आप खुद सही करें उनको आंसर्स को।
ये जब टेस्ट पास हो जाता है आपका एकेडमिक टेस्ट निकल, तो उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बाद में शायद इंटरव्यू मेडिकल लास्ट में लेते हो, ये मुझसे कंफर्म नहीं है। फिर मेरिट लिस्ट बनती है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। एक बच्चा असद था हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, कराची एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहा है कारपोरल की, असद इधर से पढ़ के गए। PMA में नहीं हुआ तो मैं अप्लाई, खुद बल्कि उसने अप्लाई किया। सिलेक्शन के बाद उसने बताया सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। जब सिलेक्ट हो गया था ट्रेनिंग पे जा रहा था, मुझे उसने बताया था कि मैं जब उधर सेलेक्ट हो गया। अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कारपोरल की 40-45 हज़ार सैलरी है, इलाज फ्री है, खाना पीना फ्री है, रिहाइश फ्री है, 45 हज़ार आपके बच जाते हैं। सरकारी नौकरी है, नौकरी तो है ना उसके पास। बाद में उसके पास चांस पड़ा है PMA का, तैयारी कर रहे हैं ASF के उसके लिए, PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। जब वो जाएगा पीयर हो बताया मैं ऑलरेडी ASF में नौकरी कर रहा हूँ, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरव्यू में। एक बच्चे जब कर रहे होते हैं इस तरह, जो बच्चे अप्लाई करते हैं DSSE में, आर्मी डायरेक्ट शॉर्ट सर कमीशन में आते हैं, IC कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, उसके थ्रू जो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने अप्लाई किया था, आर्मी में गया था DSSE, मैं PMA लॉन्ग कोर्स का नहीं हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट सर कमीशन तो वो मुश्किल होता है। DSSE लॉन्ग कोर्स से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसमें सब्जेक्ट की सीटें होती हैं, इंग्लिश की सीटें 1 या 2 होती हैं, उर्दू की 1-2-4 सीटें होंगी, पाक स्टडी केमिस्ट्री 1-1 सीट होती है। अप्लाई करने हज़ारों बच्चे होते हैं, सेंटर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। 35 सेंटर थे जब मैंने अप्लाई किया था, सीटें 2 थी सिर्फ। रैंक भी तो कैप्टन है, डायरेक्ट कैप्टन बन रहे हैं, सैलरी भी आपको उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पहला इंक्रीमेंट ही आपको कैप्टन का लगता है, और ट्रेनिंग भी सिर्फ 6 महीने की है, बल्कि 5.5 माह की है, 2 हफ्ते छुट्टी मिल जाती है लास्ट में। तो उसमें भी उन्हीं बच्चों को लेते हैं प्रेफरेंस के जिसकी ऑलरेडी 17-18 ग्रेड में नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब जिनकी होती है। मेरे साथ जितने कोर्स मेट हैं मेरे, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा होगा जिसकी नौकरी ना हो सरकारी 17 या 18 ग्रेड में। सारे 17-18 ग्रेड में ऑलरेडी अफसर थे, 17 ग्रेड गजट अफसर होते हैं। उधर से मैं वार्ड में था 17 ग्रेड में, कोई POF फैक्ट्री में था, कोई किधर था, यूनिवर्सिटी FC कॉलेज में कोई 18-18 ग्रेड, वो छोड़ के फिर आर्मी में आ गए थे, क्यों उसको प्रेफरेंस मिल जाती है कि ऑलरेडी ये नौकरी कर रहे हैं। एक आम उसने किया है, BS किया हुआ है, सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। और आजकल तो BS या MA को कोई पूछता भी कोई नहीं है, DSSE की जहाँ तक बात है, उसको तो हम अनपढ़ कहते हैं, अभी तो बच्चे ऐसा कुछ आता नहीं है। PhD वालों को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? PhD डॉक्टर को लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो है, BS पे अप्लाई करें एलिजिबल है, लेकिन ज़्यादा कम से कम MS होना चाहिए, यानी कि MPhil होना चाहिए। MS से कम मेरा नहीं ख्याल कोई सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे नॉलेज में नहीं कि MS से कम कोई सिलेक्ट हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो वो होगा जो 18 ग्रेड में या 17 ग्रेड में गवर्नमेंट नौकरी कर रहा होगा या गोल्ड मेडलिस्ट होगा। ये फैक्ट है, जो चीज़ फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। CSS से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है DSSE। CSS में तो सीटें हैं ना, फिर भी BA वाला एलिजिबल है, यहाँ फिर सीटें थोड़ी हैं, 1 या 2 सीटें हैं, सब्जेक्ट की सीटें हैं। और जनरल साहब खुद इंटरव्यू लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेते हैं इंटरव्यू, साथ में जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर बैठे होते हैं, 7-8 अफसर बैठे होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं सब जगह। मैं सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू का स्पेशलिस्ट बैठा होगा, PhD डॉक्टर होगा, फौजी अफसर सर में ब्रिगेडियर होगा, बायो का अफसर बैठा होगा, डायरेक्टर एजुकेशन कोर खुद बैठा होते हैं, DG होते हैं साथ। इसलिए ये शॉर्टकट है जो मैं बता रहा हूँ। FSC बेस पे चले जाना इंतहाई शॉर्ट है, इसमें बल्कि आप बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 5.5 सीट्स हैं, FA वाले बच्चे जा सकते हैं। जो आप क्वालिफिकेशन ज़्यादा करो कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। ये नहीं समझेगा 6.5 माह ट्रेनिंग है तो बस कैप्टन ऐसे बन गया, ऐसा नहीं होता। कैप्टन बनना आसान है क्या? उसके पीछे उसकी वो मेहनत भी तो है ना, जो उसने की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है या सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, वो सारा काउंट होता है उसके अंदर, तब जाके। और एजुकेशन कोर का ये फ़ायदा है माशाल्लाह कि हमारी कोर में मैक्सिमम ब्रिगेडियर बन जाते हैं, ब्रिगेडियर बन के रिटायर हो। लॉन्ग कोर्स में ये कि 80% मेजर रिटायर होते हैं। एजुकेशन कोर में लोग आते हैं कन्वर्ट होकर इधर आ रहे होते हैं। लॉन्ग कोर्स के बंदे जो अफसर है वो ऑलरेडी फिर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर वो कन्वर्ट करने होता है किस कन्वर्ट होकर हम एजुकेशन कोर में आ जाएं। एजुकेशन कोर से आज तक कोई अफसर कन्वर्ट होकर दूसरी कोर में नहीं गया, दूसरी कोरों से इधर आए हैं। अटली के बहुत अफसर हैं, ASC के, मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ अफसरों को, दूसरे से कन्वर्ट होकर एजुकेशन कोर में आ गए हैं। रीज़न उसकी है कि एजुकेशन कोर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं,
और दूसरा माहौल अच्छा है, अथॉरिटी भी माशाल्लाह आगे एफजी स्कूल। और ये अगर आप एफजी डायरेक्टेड में लगे हैं पूरा, एफजी सेटअप कितना बड़ा है, कितने लोग आपके अंडर होंगे, बहुत से फ़ायदे हैं। किसी दिन से बात करेंगे हम क्या क्या अथॉरिटी क्या क्या सहूलतें होती है एजुकेशन कोर के अफसर को मिलती हैं, लोगों को नहीं पता होता ये, तो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में। बाकी आप टीचर होते हैं ज़्यादा, टीचर की वैसे ही रिस्पेक्ट है। अगर इंस्ट्रक्टर हैं आप किसी इदारे में, मिलिट्री कॉलेजेस में, पीएमए में एजुकेशन कोर बहुत ज़्यादा है। होम ऑफ एईसी है वो, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी होम ऑफ एईसी आर्मी एजुकेशन कोर का घर है। 100 से ज़्यादा अफसर वहाँ बैठे हुए हैं, एकेडमिक प्लटून कमांडर होते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, वहाँ से बच्चे निकलते हैं सारे अफसर ही बनते हैं ज़रा वो। और आपकी रिस्पेक्ट सीनियर भी कर रहे होते हैं, आपको सारी कह रहे होते हैं, सीनियर कर्नल ब्रिगेडियर वो भी वो सारी कहते हैं, इंस्ट्रक्टर ही होते हैं, चाहे जूनियर ही क्यों ना हो उनसे। तो रिस्पेक्ट बच्चे बहुत करते हैं माशाल्लाह, बहुत इज्जत करते हैं, तो इसलिए लोग पे इधर आते हैं कन्वर्ट होकर। और स्टेशन बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ पर नौकरी करनी है स्टेशन बहुत एक सुई है, थोड़ा हार्ड है। अदरवाइज जेला में बैठे हैं, मरी में बैठे हैं, या पिंडी में बैठे हैं, या जहाँ दूसरे HRDC हैं वहाँ बैठे हैं, अच्छे शहरों में बैठे हैं। लेकिन चूँकि आपकी BS नहीं है, ये मैसेज उन बच्चों के लिए जिन्होंने BS किया, आगे MS करें, सरकारी नौकरी करें। ASM में अप्लाई करोगे सरकारी नौकरी आपके पास हो, अगर ASI हैं आप, तो आपको मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं नहीं सोचूंगा ये बच्चा यार उधर से इतनी मेहनत करके ASI बने, ट्रेनिंग बड़ी टफ़ की है, ASF की बड़ी टफ़ ट्रेनिंग है, कमांडो की ट्रेनिंग है उनकी। तो ट्रेनिंग करके बच्चा फिजिकल फिट है, इतनी मेहनत की है, एक दूसरे को या कुछ नहीं किया उसने, वो आया उसको मैं इतनी अहमियत नहीं दूंगा, उस बच्चे को दूंगा जो ऑलरेडी सोल्जर होगा, एयरमैन होगा, सेलर होगा, या फिर ASF में जॉब कर रहा होगा। इसलिए आप अप्लाई करना चाहिए। तो ये आज जाके जितने समझ आते हैं वो करो, जो मैंने पेपर दिए हैं। मदम आपने कराया, इतना पढ़ा नहीं जा रहा हूँ, देख लें यहाँ से, नहीं तो आप तस्वीरें ले रहा हूँ जो समझ नहीं आ रही। सही है, अभी सुनता हूँ आपसे क्वेश्चन आज के। कितने आपको दिए थे मैंने पहले? 20 तक। आप बंद कर दो नोट्स, पहले 20 सुनता हूँ, ठीक है? आगे 50 है ना? When was the first battle of पानीपत? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526. When was the second battle of पानीपत? 1556. When was the third battle of पानीपत? 1557. 15 बोलना नहीं है बच्चे आपने, अच्छा फिर मैं डाउन करा दूंगा। 1571. 1761, 15 नहीं 1761। Where is the largest natural gas field in पाकिस्तान? सुई बलूचिस्तान. ठीक, बलोचिस्तान, सुई के मुकाम पे 100 कुआं हैं वहाँ पे, और ये चाइना की हेल्प से हुआ है सब कुछ। मैंने खुद विजिट भी किए हैं, क्योंकि मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ मिलिट्री कॉलेज सुई में, वो एरिया था। 100 कुएं, बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, ऐसे नहीं है कोई। PPL वाले सारे उनके कमांड है, पाकिस्तान पेट्रोलियम वालों को सबसे ज़्यादा सैलरी जो है कि सरकारी महकमे की PPL वालों की है, पाकिस्तान पेट्रोलियम की सबसे ज़्यादा सैलरी है। उस टाइम मैं कैप्टन था और मेरी सैलरी थी उस टाइम मेरा ख्याल है 15,000 रुपये महीने के। जब नया नया कैप्टन बना 12,000 थी, तो उस टाइम 25,000 होगी मेरे ख्याल में, नौकरी हो चुकी थी 4-5 साल। और वो उधर PPL के प्रिंसिपल ले रहा था 4.5 लाख। स्वीपर की 75,000 थी, PPL के स्वीपर की कितनी थी? 75,000। करोला गाड़ी पे पीछे उन्होंने झाड़ू रखे हुए, अपना एरिया साफ करके जाते थे। तो सबसे ज़्यादा सैलरी इनकी है PPL। अभी तो 15-20 लाख इनकी सैलरी है, जो उनके अफसर हैं। काफ़ी गर्मी मिले हैं यहाँ इस्लामाबाद में, देखी हुई हैं। लेकिन महकमे में भी आने के लिए ज़्यादा है, क्या वो पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी चाहिए, सीटें कम होती हैं। हो जाए तो फिर आपके मज़े हैं, लाइफ अच्छी गुजर जाएगी। नेक्स्ट आ गया, विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? कोल्डेस्ट सिटी जी, ज़ियारत. ज़ियारत। रंजीत सिंह ने जो कश्मीर का सौदा किया था कितने लाख में किया था? 75 लाख. हाउ मेनी सूरा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? 130. और बिस्मिल्लाह के बगैर एक सूरत है। सूरत तो व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इस्लामिक फंडामेंटल सिस्टम? ज़कात. ज़कात अगर दें ना हम लोग तो गुर्बत ख़त्म हो सकती है मुल्क से। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे लोग
खैरात तो बहुत देर होते हैं, सदका बहुत देर होते हैं, Yes, sir. ज़कात नहीं दे। फ़र्ज तो ज़कात है ना बच्चे, Yes, sir. फ़राइज़ छोड़ के आप नवाफिल की तरफ जा रहे हैं। पहले फ़र्ज़ है ज़कात, अगर फ़र्ज़ है तो आप ज़कात की तरफ पूरा काउंट करो। अच्छे लोग काउंट करेंगे कि यार इतनी ज़िंदगी मैंने ज़कात नहीं दी, इतने साल नहीं दी, एस्टिमेट लगाएं 2.5%, ठीक है, वो पीछे आमदन का एस्टिमेट लगाएं, डायरी में लिखें, मर जाना है किसी टाइम भी, और फिर अपनी ज़कात निकालो। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ उन लोगों पे है जिनको ज़कात देनी है, जी सर। वरना गुनहगार होंगे, सख्त गुनाह है ये, गुनाह कबीरा कर रहे हो फिर ये। ज़कात भी तीसरा रुकन है इस्लाम का। नवाफिल उस पे उम्रे कर रहे हैं लोग, उम्रे कर रहे हैं, ज़कात नहीं देते, क्या फ़ायदा उम्रे करने का। और ज़कात उनको दो जो हकदार हैं। सबसे पहले तो करीबी अजीज़ों को देना, फैमिली में देखें गरीब कोई, उसको दें ज़कात। तो खैरात चैरिटी में नंबर 1 पे है पाकिस्तान दुनिया में, खैरात देने वालों में। तो ज़कात अगर देंगे तो मुल्क में गुर्बत नहीं होगी इंशाल्लाह। वो इज कॉल्ड मुस्लिम अलेक्जेंडर हसनैन। ये जो 20 इसने कहा ना, मैं 20 ये आपने प्रिपेयर करने पहले मैं ये सुनता हूँ, तुम्हें वो पता है। आप बताएं, आप बताओ। अलास्का, No. US। उक़बा बिन नाफे। जी सर। विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन होली कुरान। सबसे जो बेस्ट मिल्क, सॉरी मैं मिल्क बता ही दिया तुझे, Yes, sir, बता ही ठीक दीजिए है। सर। सबसे जो पीने की चीज़ है क्या है, खाने की चीज़ कौन सी, चलो ये बताओ। हनी, शहद। अभी मैंने हनी की 2 बोतलों में दम किया है, ये अपने लिए किसी और के लिए, आपको पता है किसके लिए। व्हाट वाज द फर्स्ट इस्लामिक नॉन अरबिक बैटल, बिदा। मुअत्ता। व्हाट इज द निसाब ऑफ सिल्वर इन ग्राम्स। 606. हु इम्पोज्ड ज़बर ज़ेर इन होली कुरान। यूसुफ बिन हिजाज बिन मुस्लिम बिन। मुस्लिम बिन हिजाज। हुजाज बिन यूसुफ, सही कहा। उल्टा हो गया सर। वेयर इज द लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद। पार्क का नाम बताओ ना। पार्क है। इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी में है, अयूबा पिंडी में है। बहुत बड़ा पार्क है ये। 31 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, मुझे भी स्पेशल इनवाइट करने लिए इधर आई ख़वातीन, मैं नहीं गया था मैं, क्योंकि यकम को महबूब की सालगिरह थी, पेशावर में था। दिल बड़ा कर रहा था चला जाऊँ देख लूँ मॉडल्स को कैसे करती हैं मॉडलिंग, लेकिन नहीं जा सका मैं। मॉडल का खुद मेरे पास इधर आई हुई थी, मेरी स्टूडेंट है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया। वेयर इज माल्टा। व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट हेल्ड। लखनऊ का मुआहदा अक्टूबर 1916 आपसे। व्हेन वाज ज़कात मेड ऑब्लिगेटरी। 2 हिजरी में। इसका मतलब क्या है, आफ्टर हिजरी। नबी पाक ने हिजरत कहाँ से कहाँ की, मक्का से मदीना। हिजरी साल शुरू होते हैं, उस टाइम ईस्वी क्या था, एडी क्या था, आफ्टर डिपार्चर ईसा इस्लाम क्या था, 622 ईस्वी फर्स्ट हिजरी बनती है। एक कबल मसीह भी डेट होती है, कबल मसीह, बिफोर क्रिस्ट, BC। समझ आई बात। जी सर। ये सारी डेटें याद होनी चाहिए। हु रोट किताबुल आसार बुक, आप बताएं। मोहम्मद हसन बिन शिबानी। ठीक है, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह। 130 से 189 इनकी अहद बनता है, ज़माना बनते हैं। इनकी पैदाइश 132 में हुई और 179 होता है, 89 होता है, 89 79 89 AH। और बच्चे से पूछता ना वीडियो में टिकटॉकर कि बड़ा इंसान कौन सा है, कौन सा पूछते हैं, 75 76 77 69, तीनों कहते हैं 69 बाद में आ रहे हैं। 69 सब छोटा है ना। Into which river the river Kabul falls? Indus. Who wrote the first
हु वाज द फर्स्ट मुहाजिर इमिग्रेट टू मदीना। अभी मैंने हर बच्चे से पूछते हैं क्वेश्चन अलग अलग, और एक से 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5। 5 में से 4 ठीक देने हैं कम से कम, एक की गलती गैर गुंजाइश है। पहले आपसे पूछूंगा। ज़बूर वाज गिवन टू विच प्रॉफिट? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। विच बुक रिवील्ड ऑन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? तौरात। इंजील वाज गिवन टू विच प्रॉफिट? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप इज? यूरोप इज एली। आप बताओ। लडोगा। लडोका। व्हाट इज द हाइट ऑफ K2? K2 8,611 मीटर है ये किलोमीटर? चलो। और दूसरा ये फीट में कितने हैं? फीट है 28,000। ठीक है, बस आपको याद है, पास हो गई हूँ। जकी साहब आपकी तरफ। जकी पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करें। आमीन आमीन। हम सब के लिए दुआ गवाएं। 50 तक थे, याद की हुई हैं। दानिश किधर है? दानिश, सर वो अभी कहाँ पे गया? इसको नंबर दिया दानिश को। इसे दानिश को कह देना, आप रूममेट होना, कि इसको भी अपने साथ लगवा दे उधर। उसका जो कॉल सेंटर है रात का या दिन के है? सर वो रात- दोनों होंगे ना? सर वो अभी तो दिन में गया हुआ था। 70,000 सैलरी है उसकी। जी सर। 70,000 वो देते भी हैं। बार उसे कह देना दानिश को। सर वो चेंज कर रहा था। फिर चेंज कर रहे हैं, क्यों? चलो बात कर लेना। G7 में जा रहा था। G7 गया ना वो। अब भी जा रहा था, तो क्या पता करके मैं बता दूंगा। चलो 70,000 सैलरी तो बहुत अच्छी है। पहले तो आप फिलावन जा रहा था। अब फिलहाल जा रहा था। चलें। नकीबुल इस्लाम इज टाइटल ऑफ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हु इज़ इमाम में आज़म? इमाम आज़म अबू हनीफा। वेयर इज लोकेटेड बे ऑफ रिगा, द गल्फ ऑफ रिगा? लाटविया एंड एस्टोनिया। ठीक है, यूरोप में। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ये कॉस्टिक? 2 बाई कैपिटल ऑफ कतर इज? दोहा। पास हो गए, 50% नंबर है। अभी वो काम मैंने छोड़ दिया, रिटर्न टेस्ट लेने वाला हूँ। रिटर्न टेस्ट ले, बच्चे चीटिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं चेक करो, एक दूसरे की दोस्तियाँ होती हैं, गलत चेक। अभी वीडियो बनती है हर चीज़ सामने, आगे अबू भी देख लेते हैं, सब कुछ देखते हैं। इधर गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती करोगे सामने वीडियो में आए होंगे। जी सर। और ये आपकी हिस्ट्री बन रही है। 10 साल के बाद भी इंशाल्लाह ये अपलोड होगी। 10 साल के बाद भी डिलीट नहीं होगी वीडियो, इधर ही पड़ी हुई है। आने वाली नस्लें भी देखेंगी आपको कि मेरा। ठीक है, अब्बा क्या करता था। चलो नेक्स्ट आगे। Who was first one to be given the title of Amirul Mu'minin? ठीक है, गुड, अभी पढ़ा आपने। नेक्स्ट, डोंट लाफ डैश एनीबॉडी डोंट लाफ ऑन। एट, गलती एक होगी, बताना नहीं है। जैसा कि मैं नीचे डाउन करूँगा तुझे पर। ग्राउंड फॉर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 कौन सा ग्राउंड था? किस मुल्क का था? मुल्क की बता दो चलो। ब्राज़ील। नो, 2 गलतियाँ हो गई हैं। रशिया के शहर मॉस्को का था, कौन सा नाम था उसका? जेड से बनते हैं। ये रियो डी इस तरह कुछ है। जुकनिकी स्टेडियम। 2 गलतियाँ हो गई हैं आपकी। क्या नाम है बच्चे? सादैन की। शी डजेंट केयर डैश मी, आसान पूछे। अबाउट। आखिरी, ओथ इज द नेम ऑफ? माउंटेन। बैटल भी और माउंटेन भी दोनों हैं। 2 गलतियाँ की हैं। आपका आगे नेक्स्ट, हसनैन साहब। रन ऑफ कच्छ इज आल्सो नोन एज? Yes sir. रन ऑफ कच्छ इज आल्सो नोन एज? Run of Kutch is also known as Sen. गलती होगी इससे। सीजनल साल्ट मार्श एंड सलीन मड फ्लैट्स, मड फ्लैट मिट्टी के फ्लैट बने हुए हैं। नेक्स्ट आ गया, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज आल्सो नोन एज? ये भी सवाल किया सर। 17. जी नहीं, बाउंड्री लाइन में पूछ रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ रन ऑफ कच्छ पूछा था। 17 parallel line. गलत, 24 पैरेलल लाइन। 2 गलतियाँ हो गई हैं। नेक्स्ट, साइन ब्रैकेट 180 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू? Sin x. वेयर इज वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल लोकेटेड?
गलती हो गई। वाशिंगटन डीसी यूएस, कितनी गलतियां की हैं? 3। तुम इससे आज बेहतर है, छोटा जो है। MI6 इज द एजेंसी ऑफ विच कंट्री? MI6 agency of which country? UK. यूके। 3 गलतियां हो गई हैं। कितनी हुई हैं? 3। 55 तक याद करने का, पीछे भी मैं सुनूंगा। नेक्स्ट आ गया एसन। 50 में से 50 नंबर लेने हैं, 5 में से 5। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? 1024. गलत। जो इधर लिखा है वो बताना है मुझे। चलो ठीक, मैं मानूंगा करीब तर गया है। 990 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। सर ये फिक्स 1024 किलोमीटर। हाँ चलो ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिबेरिया? लाइबेरिया, मनरोविया। मनरोविया। ठीक है, मुश्किल पूछ रहा हूँ इससे क्योंकि इसने इनिशियल पास किया हुआ है। चुन चुन के मुश्किल। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम लोकेटेड? 3 Gorges Dam in China. ठीक है। और कुदरती डैम कौन सा है बड़ा? सर ये है पाकिस्तान का तरबेला डैम, जो कुदरती बना है ना। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज? कराकस. लास्ट क्वेश्चन। एवेक्यूएट का सिनोनिम बताएं। रिमूव, शिफ्ट. ठीक, इस बच्चे ने याद किया, पास भी किया बस। इस तरह हमने नेक्स्ट 5 कितने? नेक्स्ट 5 25 तक हो जाएंगे। आपके 55 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टॉपिक। क्या टॉपिक दिया था आपको मैंने? सर टॉपिक पे बोलना। आपका क्या टॉपिक था बच्चे? A good book is a good friend. जी जी, सबसे पहले नईद जो है बोलेंगी। बोलो बेटा। A good book is a good friend. Beautifully explain the idea of that book. It's mean that बोलना है बस, रुकना नहीं है। that book हमें रुकना नहीं आता। provide us companionship, guidance, and support. That comparison reflect the relationship that develop between a person and a book. Whether books reading provide us fulfill and enrich experience that just like a good friend sitting with her. A good book as a good quality providing the companionship at the time of loneliness. A good book just like a present comfortable true friend. At the time of disheartedness and sadness, it's encourage just like our true friend. A good book full of good advice and life lesson that it's mean that by the help of good book we live a very best like according their advice. By the help of a good book we face many challenges and turn our life with positive ways. The best example of good book is Holy Quran. Holy Quran is the world best book. By the help of this humanity ऐसा डाउन हो जाओ। paradise. आखिरी दम तक डाउन रखूँगा मैं। चलो। Paradise. A good book provide many advice when we need it. If we रुकना नहीं है बच्चे, बोलती रहो। शाबाश। जकी टॉपिक क्या था? Best national duties in Pakistan. ओके, कैरी ऑन। There are different national duties in society and in our country means Pakistan. First one of them is serving in the Pakistan Army. Serving in the Pakistan Army is very prestigious and glorious. रुकना नहीं है बच्चे। सही देखो, मैं सर जस्ट 2 मिनट के टॉपिक दिए, पहले दिए हुआ आपको, पहले दिया ना। इस बच्चे ने अच्छा बोला है जी। Serving in the Pakistan Army is very prestigious and glorious duties for men that working in the Pakistan Army for the protection of our country. Second one is duties in the police service. The police force is very helpful to maintain law and order, protect citizens and
combat crime and prevent smuggling. The third one is if we look out at the society, we say that in the society every citizen has different duties that he should very obligatory on it. So first one of them is loyalty to the state. Every citizen has loyalty to the state, and he is very obey to the principle and thoughts and laws of Islamic principle. So second one is obey to the citizen. Every citizen must obey the orders that was ordered by Islamic principle and Islamic principles. So the third one is ठीक है, गुड। आपका इब्राहिम क्या टॉपिक था? Autobiography. ऑटोमोबाइल, Biography. ऑटोबायोग्राफी। ओके, स्टार्ट अप। An autobiography is a self-written of a person life, and an autobiography is where they describe about their life experiences, challenges, goals, and achievement of life. An autobiography is focused on authors on struggles and life experiences where they such as childhood and his journey of success, where and how they overcame जी, क्यों बच्चे क्यों हंसे हो? ऐसा गलत कह रहे हैं जी सर। क्या? क्या ऐसे बताओ ना से। मैं पहले जो हंसा हूँ सर। ये अभी क्यों हंसे हो? सर अभी तो नहीं हंसा। इस बच्चे का क्या गलती है, इसे बता दो। क्या मिस्टेक कर सर रहे अभी हैं? तो ठीक पढ़ा है सर। अभी सही कर रहे हैं, तकरीबन ठीक ही पढ़ा है सर। बोलते रहो। and how they overcame struggle and the achievement of life. जी, आपका यूसुफ Yes sir. क्या टॉपिक है? How to improve our education system. हाउ डू वी इम्प्रूव अवर Education एजुकेशन सिस्टम। ये मोबाइल ऑफ कर दो इसका। जी, Education teachers are the important role in this institution. Teachers are the backbone of any education system. It is important to teacher provide all the things with proper training and develop regular professional developments for the students. And teacher should be continuously updated with new teaching methods, new professions, new tools for the students. And teacher does not, and student does not complete their degree and they also learn these skills because the skill is very important in our society. So colleges and schools must be contain the skills for education for students to grade, and the other way the students a good way to complete their degrees and provide a good jobs for us to students most important this rules. ठीक, अच्छा बोलता है ये। उधर प्रैक्टिस कराए थे आप सी स्टूडेंट कॉलेज में? नहीं सर, उधर अभी इधर प्रैक्टिस की है। Yes. पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है इस बच्चे की। टेस्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये अच्छा किया है, सबसे बेहतर ये जाएगी। एहसन, क्या टॉपिक है? Sir, my topic is the brain of idle man is an idle ओके, shop. अच्छा बोलना है सर, इससे ज़्यादा अच्छा बोलना है। स्टार्ट Yes, अप। sir. Inshallah, sir, try. ओके, So first of all, we have to understand the clause that the brain of idle man is an idle shop. In this line, here the two things here are mentioned. First of all, the brain of idle man, and the second thing is idle shop. So first of all, we have to discuss what is the brain of idle man. So the brain of idle man have no work to do and always waste his time and focus on negativity and disturbing the other and wasting his time. So what is an idle shop? An idle shop is a shop which is empty and which doesn't sell anything. So collectively, the meaning of this phrase is that that the mind of idle man is an idle shop. It means that an idle man doesn't share its ideas with the others and doesn't help others, and it always promote the negativity to the others. So such a man doesn't participate in healthy things and his brain become freezed. So we have seen in our society that there are many चलो ठीक ठीक diseases. ठीक, ओके स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक लिखें कल के लिए। अभी आहिस्ता से फिर हम डाइस पे आएंगे।
आज सर 2:30 स्कूल आएंगे। आपने बोलना है भैया बादशाह डैम पे, मैंने सर ओके सर बादशाह डैम पे आपने बात करनी है, पूरे इसकी हिस्ट्री हर चीज़ बतानी है। बना नहीं है फिर। भाई इसका शुरू है ना काम। अच्छा आपने बोलना है बच्चे यूजेस ऑफ लाइब्रेरीज, यूजेस ऑफ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल, इसमें आप सारा बताएंगे बेनिफिट्स क्या हैं लाइब्रेरी जाने के। जकी सोशल मीडिया बोलना है, क्या टॉपिक है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सार्क पे आपने बोलना है, साउथ एशियन South एसोसिएशन, Asian Association for सार्क Cooperation। कितने मुल्क हैं, क्या फंक्शन क्या है इसका, क्यों बनाई गई, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, अचीवमेंट क्या है, आया ये काम कर रही है कि नहीं कर रही तंजीम, ये आपके टॉपिक हैं। अभी नेक्स्ट आगे ये देखो, ऐसे भी आप क्या आएंगे ना, जी सर एक तो आप चलो थोड़े बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मकसद होता है हर चीज़ का, हर चीज़ कराने का मकसद है। चलो कुछ ट्रांसलेट करने, आपने उर्दू बोलूँगा, आपने इंग्लिश बतानी है। ट्रांसलेशन, ओके सर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश वो सुबह से पढ़ रही थी, कौन बताएगा? वो सुबह से पढ़ रही थी, he had been वो पढ़ रही थी, ये किधर से आ गया? शी। she had been reading since morning। सही कह रहे हैं। हेड भी आएगा या आवाज आएगा? आवाज आएगा सर सुबह टाइम का जिक्र किया ना, वो रही थी टाइम के साथ जिक्र किया। टाइम के साथ, सही कह रहे हो। अच्छा, टाइम तो करेक्ट है, past perfect मुश्किल होता है। सही है। रोजीना इम्तिहानों के बाद, रोजीना, रोजीना फीमेल का नाम है, रोजीना यस सर इम्तिहानों के बाद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी, कौन बताएगा? After examination of Rosina, she will think about his future. Her future, sorry. जी, और कौन बताएगा? सही कर रहे थे। सही। रोजीना विल थिंक अबाउट हर फ्यूचर आफ्टर हर एग्जाम्स। Yes, sir. जुमला सीधा बनाना है। Okay, sir. वो मेरे भाई के साथ होटल में ठहरे रहे थे, ठहरे रहे थे। या ठहरे थे, चलो ये भी करो। They were standing with दे वर standing स्टैंडिंग नहीं, स्टेइंग they were staying With my brother. with my इन दी होटल विद माई ब्रदर। with my brother। ठीक, ये किताब मैं ज़रूर पढ़ूंगा। I must read this book. I will. आई विल, Yes, sir. आई विल रीड दिस बुक। Yes, sir. आई विल Read this book. विल आए तो मस्ट है, मतलब शाल आए तो उतना वो जोर नहीं है स्ट्रेस, जी, ये तो सर। पता ना आपको। Yes, sir. नहीं सर, अब मॉडर्न में will यूज होता हाँ, है। विल ही आजकल ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न में। जी सर। वही के साथ will यूज होता है लेकिन मॉडर्न में सबके साथ। एडवर्ब किसे कहते हैं बच्चे? सर जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा सर। जैसे एग्जाम्पल, सर शी इज रनिंग स्लोली। जैसे इफिशिएंट का क्या होगा? मोर इफिशिएंट, जी सर। मोर लग जाएगा ना यहाँ पे। जी, सर। बेस्ट में लग जाएगा वेरी बेस्ट, या फिर बेस्टली। राइटिंग नीटली। ठीक है, इस तरह अबेंडेंस का क्या? वेरी अबेंडेंस। और लिटिल का वेरी लिटिल। ये क्या है आपके एडवर्ब, यानी कि उसके लफ्जों में ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा। जी सर।
ऑटोबायोग्राफी आज है ना, मजमून आपने अपने बारे में लिखना है, जी सर। ये नहीं कि ऑटोबायोग्राफी क्या चीज़ है उस पर लिखना है। आप अपने ऑटोबायोग्राफी लिखोगे कि भाई सर माई नेम इज़ इब्राहिम सन ऑफ ये, अपने ऑटोबायोग्राफी लिखोगे, ये नहीं कि ऑटोबायोग्राफी पे अपनी लाइफ के अपनी लाइफ के बारे में लिखना है। आपको सिंपल दिया था, मुश्किल कर दिया उसको, लेकिन ऐसे चल जाते हैं वो, उस सेंस में ले लिए मैंने, पर भी करेक्ट है। जानवरों का शिकार किया जा रहा था, किया जा रहा था। जानवरों का शिकार किया जा रहा था। गलत इशारा बताओ, कोई मसला नहीं है। शिकार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हंटिंग। ठीक है, अब तो आना चाहिए। एनिमल्स वर बीइंग हंटेड, एनिमल्स वर बीइंग हंटेड, दो तरीके से हंट्स ऑफ एनिमल्स वर बीइंग कैरिड आउट, दोनों ठीक है। हंट्स ऑफ एनिमल्स वर बीइंग कैरिड आउट। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं वजीरिस्तान से आए हैं, ये लोग जो यहाँ खड़े हैं कहाँ से आए हैं? वजीरिस्तान से आए हैं। The people standing here come from Waziristan. These peoples, Yes, sir. these peoples होगा, एस लगेगा। Sir, people. हाँ, peoples के साथ इधर यहाँ एस लगेगा। These peoples standing here, Sir, people तो पहले क्लोजर है सर। लेकिन यहाँ जुमला नहीं बनता ना सर, गलती है, इसलिए यही तो मिस्टेक होती है यहाँ पर। द पीपल भी गलत है, द पीपल भी मिस्टेक होगा। Sir, people पहले से क्लोजर। तो क्या जुमला बनाओगे? दीज पीपल Standing here. स्टैंडिंग एयर केम फ्रॉम वजिरिस्तान, Yes, sir. केम। इन्हें ज़रूर हकीकत का इल्म है, इन्हें ज़रूर हकीकत का इल्म है। ये सुनते भी हैं बाद इंटरव्यू में जुमले, देखिए। सर जी। कौन है? उनकी स्टैंड। अच्छा जी, इन्हें ज़रूर हकीकत का इल्म है। They must know the truth. दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। उसने अपने दफ्तर में अंधेर मचा रखी थी, सर ये तो इडियम आ गया सर। उसने अपने दफ्तर में अंधेर मचा रखी थी। क्या जुमला है? सर अंधेर का क्या होगा सर इंग्लिश? देखो, उसने अपने दफ्तर में अंधेर मचा रखी थी। कौन है? जी जी, एक मिनट जी। सर अंधेर का क्या होगा सर इंग्लिश? इनजस्टिस, इनजस्टिस। उसने he has created injustice in his office, he has created Justice. injustice in his office। ये सर। ड्राइवर गाड़ी क्यों तेज चला रहा है? Why the driver is driving fast? गाड़ी का जिक्र भी करो ना, He is driving the car fast या vehicle fast? व्हीकल फास्ट, ठीक है। Yes sir. वाई ड्राइवर इज ड्राइविंग दी व्हीकल फास्ट। Fast. उसे परेशान किया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था। सिंपल है। He was disturbing. ये बात डिस्टर्बेंस नहीं बनना। He was being confused, he was being confused। शरीफ पिछले साल मशरकी यूरोप से आया था। शरीफ had come from East Europe last year। Yes sir. उसकी इल्तिजा कबूल की जाएगी, उसकी इल्तिजा कबूल की जाएगी, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट जो है
आसान है बच्चे, ये तो आना चाहिए ना। या जकी बताओ। His request will be applicable, विल बी एक्सेप्टेड। accepted. हमारे तलबा कल सदर की तकरीर सुन रहे होंगे। कल सदर की तकरीर सुन रहे होंगे। Our students will be listening the speech yesterday. Tomorrow by the Tomorrow. ऑफ द प्रेसिडेंट टुमारो। Yes sir. महनाज के पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। When Manaz arrived, she चुकी थी। She had Gone. gone. अभी सूरत सीधा करो जुमले को। She had gone when Manaz arrived. नहीं, शी हैड गॉन बिफोर मिनाज रीच्ड। उसे गांव आते रहना चाहिए। उसे गांव आते रहना चाहिए। शी शुड यूज टू कम इन द विलेज। ये कुछ मैं ये साथ कराऊंगा ऐसे जो ज़्यादा है ना पूछते हैं, जो ये डिग्रियों के बारे में बताएं। डिग्री के पता ना कितनी डिग्रीज होती हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, पढ़ा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं, Yes sir. पढ़ी है ये। कंपैरेटिव मुकाबले करें, या हैप्पी हैप्पियर, यूजलेस मोर यूजलेस, इफिशिएंट मोर इफिशिएंट, काइंड मोर काइंड, फैटर, डिसेंट मोर डिसेंट, लेट लेटर, अर्ली अर्लियर। Superlative. सुराख की इंग्लिश क्या है? All or और भी है, पोर, four. PORE। फॉर्म ऑफ वर्ब कितने हैं? Form of verb first, second, third, fourth भी है। अपोजिट ये आते हैं। मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ ASF के लिए ना, ये चीज़ें आती हैं ASF में, जी जी। इसलिए करवा रहे हैं। अपोजिट ब्रेकर का क्या है? ब्रेकर का अपोजिट ब्रेकर का ब्रेकर मतलब तोड़ देना। बिल्ड होगा, बिल्डर। मेकर। क्या? मेकर। फाउंडर का क्या है? लास्टर। इसमें सिफ्त किसे कहते हैं? एडजेक्टिव पढ़े होंगी, एडजेक्टिव। देखिए एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडिफाई नाउन को जो करता है। जो बच्चे ऐसा में करें ना ट्रांसलेशन, वर्ब, एडवर्ब, डिग्रीज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, प्रीपोजिशंस, ये आपने सारे याद करने हैं। एडवर्ब मॉडिफाई अ नाउन। हाँ, सारे ये करने हैं आपने, नाउन प्रोनाउन सारी चीज़ें आपने यस सर। करने हैं। इसलिए इसके अलावा भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें याद करनी है। लास्ट में दुरूद ही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।